नमस्कार, मैं गौरव मेहरोत्रा, अनुरेसर टर्नर, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ से। मैं आज आपको टर्नर व्यवसाय के सैद्धांतिक विषय में अंकित प्रसंग कोड्स एंड प्रोग्रामिंग ऑफ सीएनसी के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। प्रोग्रामिंग सीक्वेंस के बारे में इससे पहले वाले में भी हम पढ़ चुके हैं कि किसी प्रोग्राम को बनाना है तो क्रम से उसके जो प्रोग्राम होता है जी कोड, एम कोड और भी कई कोड्स होते हैं, उनकी सहायता से हम किसी प्रोग्राम को बनाते हैं और उसी प्रोग्राम के द्वारा हम उसका टूल पाथ सब निर्धारित करते हैं। ज़्यादातर हम जी कोड और एम कोड का प्रयोग करके किसी प्रोग्राम को बनाते हैं। इन सभी को हम ब्लॉकों में संपूर्ण दिशा निर्देश में रखते हैं। एक्स की पोजीशन, वाई की पोजीशन, जेड क्या होगा, फीड रेट क्या होगा, स्पेंडल स्पीड क्या होगी, वो सब हम प्रोग्रामिंग सीक्वेंस में ही रखते हैं। कैसे क्रम बनता है? सबसे पहले सीक्वेंस नंबर होता है, उसके बाद प्री प्रायोरिटी फंक्शन लिखे जाते हैं, फिर फीड रेट होता है, स्पेंडल का कोड होता है, टूल कौन सा सिलेक्ट करेंगे इसका कोड होता है और मिसलेनियस फंक्शन होते हैं। इस सबसे पहले कोई प्रोग्राम बनाते समय हमको प्रोग्राम का एक नंबर डालना पड़ता है, उसे बोलते हैं प्रोग्राम नंबर। कि मान लीजिए हमने एक मशीन पर 10 टाइप के जॉब बनाए, तो जैसे हम उसका एक एड्रेस बनाते हैं कि इस नाम का प्रोग्राम, इस नंबर का प्रोग्राम इस काम के लिए यूज़ किया गया, तो सीएनसी में प्रोग्राम जो सेव किया जाता है नाम से वो कहलाता है प्रोग्राम नंबर। प्रोग्राम नंबर क्या है? प्रोग्राम नंबर बनाते समय 4 डिजिट का कम से कम प्रयोग किया जाता है। इन 4 डिजिट वाले में अल्फ़ाबेट में सबसे पहले ओ लिखा होता है। कोई भी हमने प्रोग्राम बनाया पहला तो हम नंबरिंग करेंगे, जब उसके प्रोग्राम को एड्रेस देंगे तो प्रोग्राम एड्रेस देते वक्त हम इस बात का ध्यान रखेंगे, जैसे O0015, इसका मतलब हो गया कि ये प्रोग्राम जो भी किस काम के लिए बना वो इस नाम से आपके सीएनसी की मेमोरी में सेव हो जाएगा। जब कभी आप वो जॉब दोबारा बनाना चाहेंगे और आपको पता है कि ये प्रोग्राम मैंने इस नाम से सेव किया है, और जैसे ही आप ये नंबर डालेंगे पूरा बना बनाया आपका प्रोग्राम फिर से कंप्यूटर पर सीएनसी पर आ जाएगा। तो प्रोग्राम को सेव करने के लिए जिस नंबर का प्रयोग करते हैं उसे हम प्रोग्राम नंबर कहते हैं। और ये नंबर लिखा कैसे जाता है? पहला ओ होता है, उसके बाद 4 डिजिट कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोग्राम नंबर होता है। उसके बाद फिर प्रायोरिटी फंक्शन के बारे में आपको बताया था कि किसी भी जॉब को बनाते समय जो मेन कोड्स होते हैं जिससे टूल आपका मूवमेंट करता है वो सब प्री प्रायोरिटी फंक्शन कहलाते हैं, जो जी से दिए जाते हैं। जी से प्रारंभ होते हैं, G01 का इसका प्रयोग करते हैं। जैसे G01 आपका है लाइनर इंटरपोलेशन का है, ठीक है, तो XYZ की जो भी स्थितियाँ होंगी वो प्री प्रायोरिटी फंक्शन जी कोड द्वारा ही बताई जाती हैं। कौन कौन से जी कोड होते हैं? जी कोड बहुत होते हैं, कुछ के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। टूल को अगर बिना काटे लाते हैं, जैसे मान लीजिए हम कट लगाने से पहले टूल हमारा बहुत दूर है तो हम धीमे धीमे चलाते नहीं, जल्दी जल्दी इसको लाने की कोशिश करते हैं। तो बिना काटे टूल को जल्दी लाने के लिए हम प्रयोग करते हैं G00 का, रैपिड मोशन बोलते हैं इसे, बोलते हैं पोजिशनिंग एंड रैपिड ट्रेवल। अर्थात टूल कहीं दूर है उसको जॉब के पास तक, जॉब तक छुआते नहीं है, जॉब से थोड़ा सा पहले रोक लेते हैं। कि मान लीजिए हमारा जॉब यहाँ पर है तो टूल यहाँ खड़ा है तो उसको तेज़ी से लाएंगे और जॉब से 0.5 mm 1 mm दूर पे लाके उसको छोड़ देंगे, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं G00। कटिंग करते समय लाइनर मोशन में अगर हम कोई काट रहे हैं, टेपर काटें, फेसिंग करें, टर्निंग करें, तो सीधी लाइन में अगर कुछ काट रहे हैं तो हमको वहाँ कोड देना पड़ेगा G01। लाइन लीनियर इंटरपोलेशन बोलते हैं, टर्निंग करनी है, फेसिंग करनी है, टेपर काटना है, सीधी दिशा में चल रहे हैं एक लाइन में, तो वो कहलाएगा G01 कोड देंगे, तब आपका टूल लाइन में चलेगा। इसके बाद G02, G03। किसी जॉब को अगर क्लॉकवाइज काटना, मान लीजिए ऊपर से गोल है जॉब, मान लीजिए इस टाइप का आपका जॉब है और ये गोल है ये, अब मान लीजिए टूल आप इधर से ले गए तो यहाँ तक तो G01 जाएगा, ये सीधा चलेगा, और जब ये गोलाई आएगी तो आपको देना पड़ेगा G02 क्लॉकवाइज, तब आपका टूल यहाँ से क्लॉकवाइज चलेगा। उसके बाद मान लीजिए इधर से टूल चला रहे हैं तो यहाँ तक तो G01 ही रहेगा क्योंकि सीधा चला रहे हैं, पर जब यहाँ से यहाँ जाएंगे एंटी क्लॉक तो G03 कमांड देना पड़ेगा। तो क्लॉकवाइज के लिए G02, एंटी क्लॉक के लिए G03, लाइनर इंटरपोलेशन के लिए G01 और रैपिड मोशन के लिए G0। यही 4 कोड मेन होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा होता है। उसके बाद देखिए मीट्रिक में काम कर रहे हैं तो G0, G21 आपके में देखने को मिलेगा। XYZ प्लेन में काम कर रहे हैं G17, G18, G19, इसमें से एक ना एक कोड आपका लिखा मिलेगा कि आप किस एक्स के अधीन काम कर रहे हैं। जैसे लेथ मशीन की बात करें, ZX काम करता है तो G18 लिखना पड़ता है वहाँ पर, ठीक।
ऑटोमेटिक रिटर्न हो गया आपका, इस टाइप से कोडिंग है। G40 हो गया, G41, G42, ये कटर रेडियस कंपनसेशन के हैं। इसका एक प्रोग्राम अलग से बनता है कि जब कटर से हम किसी जॉब को काटते हैं मिलिंग पर, तो उसका जो रेडियस होता है उसको कब यूज़ करेंगे, कब ऑफ करेंगे, उसके डाई को जोड़ना है कि घटाना है डायमेंशन में, तो उसके लिए हम G40, G41, G42 का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ आपका हो गया G71, टर्निंग का काम करते हैं। रफ टर्निंग करेंगे तो G71 वहाँ लिखा होगा, रफ फेसिंग करेंगे तो G72 लिखा होगा। ये सब कोड आपके लेथ मशीन पर प्रयोग होंगे, ज़्यादातर प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेंगे। कैंसिल साइकिल हो गया आपका, इस टाइप के। ये मेन इंपॉर्टेंट देखिए, ये लिखा है G90, G91 एब्सोल्यूट इंक्रीमेंटल, ये जरूर देना पड़ता है। इसके बारे में आपको इसी में बताया जाएगा। ये कोड दिए हैं G40, ये वाले कोड, ये होते हैं वर्क कोऑर्डिनेट डेटम, सेट डेटम या वर्क कोऑर्डिनेट। अलग अलग जो आपके वर्क 0 पॉइंट अलग अलग होते हैं। तो मान लीजिए पहले जॉब के आपने G54 से सेलेक्ट कर दिया, दूसरा जॉब बांधा तो उसके आप G55 में सेलेक्ट कर दीजिए। तो जब भी आप दोबारा जॉब बांधेंगे तो वो आपसे पूछेगा नहीं कहाँ पे 0 है, उसे पता है कि G55 का कहाँ 0 है, G54 का कहाँ 0 है। तो जब बार बार जॉब बदल के हम CNC बनाते हैं तो इसी में वर्क कोऑर्डिनेट भर के सेव कर देते हैं। मिसलेनियस फंक्शन की बात करें, मिसलेनियस फंक्शन में आपको बताया था प्रोग्राम को स्टॉप करना है तो M0, ठीक है, प्रोग्राम स्टॉप कर पड़ेंगे। जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ प्रोग्राम को रोकना है वहाँ M0 डालेंगे। M01 ऑप्शनल स्टॉप है, ठीक है। M02 सबसे आखिरी में पड़ता है, जब प्रोग्राम ख़त्म करना हो। जहाँ पे आपने M02 लिख दिया उसके बाद वो कोई भी ब्लॉक नहीं पड़ेगा। अगर आपने 10 ब्लॉक लिखे हैं और बीच में छठे ब्लॉक पर आपने M02 लिख दिया तो नीचे के 4 ब्लॉक वो नहीं पड़ेगा, वो मान जाएगा कि प्रोग्राम एंड हो गया है। तो इसको हमेशा लास्ट में लिखते हैं। स्पेंडिल क्लॉकवाइज चक को चलाना है, आपने RPM दे दिया 1200, आपने वो लिखना पड़ेगा M03 S1200, इस तरीके से। तब आपका चक ऑन भी हो जाएगा और 1200 RPM पे चलने भी लगेगा। पर आपने M03 लिख दिया, स्पीड नहीं लिखी तो चलेगा ही नहीं। तो इसके साथ ये भी लिखना जरूरी होता है। काउंटर क्लॉकवाइज उल्टा चलाना है, मान लीजिए चूड़ी काटते हैं सीधा उल्टा दोनों चलाते हैं। एंटी क्लॉक चलाना है किसी ऑपरेशन में तो M04 लिखना पड़ेगा। स्पेंडल को रोकना है काम खत्म होने के बाद M05। टूल चेंजिंग करना है, कूलेंट को ऑन करना, कूलेंट को ऑफ करना। मान लीजिए आपका टूल आ गया जॉब पे, उसके बाद आप कट लगाने जा रहे हैं तो आपको कूलेंट ऑन करना है तो M08 डाल देंगे। काम खत्म हो गया M09 डालेंगे, टूल कूलेंट बंद हो जाएगा, ठीक है। M30 कर देंगे तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा और फिर से रिवाइज हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा आपका ब्लॉक। मान लीजिए 25 ब्लॉक है, पहला ब्लॉक दूसरा ब्लॉक पढ़ता पढ़ता आपका CNC लास्ट में 25वें पे आया, आपने लिख दिया M0 तो प्रोग्राम स्टॉप हो गया। लेकिन अगर आपने M30 लिख दिया तो फिर से रिवाइंड होकर प्रोग्राम एक नंबर पे फिर से ब्लॉक पे पहुंच जाएगा। अगला जॉब बनाने के लिए आपको प्रोग्राम को दोबारा रिवाइंड नहीं करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक M30 डालने पर प्रोग्राम नीचे से खट से फिर से ऊपर पे आपका कर्सर आ जाएगा और फिर आप एंटर मार देंगे, दूसरा जॉब बांध के फिर से प्रोग्राम चालू हो जाएगा। तो M30 एंड प्रोग्राम एंड साइकिल स्टार्ट टू रन इट अगेन। दोबारा अगर प्रोग्राम चालू करना है, बार बार वही प्रोग्राम चलाएंगे तभी तो जॉब बनेंगे, तो लास्ट में M30 ज़्यादा लिखा जाता है। अब टूल पोजीशन का कैसे सिस्टम में NC CNC में कैसे सिस्टम पे इसको लगाते हैं, तो 2 सिस्टम हम प्रयोग करते हैं कंपोनेंट को लगाने के लिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम में टूल पोजीशनिंग के लिए कौन कौन से पार्ट प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, एक होता है G90, G91 एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल। इन दोनों से ही हम टूल जॉब के कोऑर्डिनेट बनाते हैं और कोऑर्डिनेट बनाने के बाद ही हमारा प्रोग्राम रन करता है। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करते हैं, इसका कोड होता है G90। अगर आपने प्रोग्राम की पहली या दूसरी लाइन में G90 दे दिया, इसका मतलब जितने भी कोऑर्डिनेट आपने बनाए हैं वो G90 कोड के हिसाब से बनाए हैं। और अगर आपने G91 लिख रखा है तो मशीन ये समझेगी कि आपने इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्रयोग किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई कमांड नहीं देते तो ज़्यादातर मशीनों में G90 एब्सोल्यूट सिस्टम ही लागू होता है। एब्सोल्यूट में होता क्या है कि टूल का मूविंग कमांड एक रेफरेंस पॉइंट से होता है, मतलब पूरे जॉब का जो वर्क 0 पॉइंट होगा वो 1 होगा, उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट सिस्टम। कि आपने जॉब बनाया, एक ही जगह से आपने X दिया, वहीं से Y दिया, वहीं से आगे का X दिया, वहीं से आगे का Y दिया।
तो कोई जॉब में जब एक ही जगह को जीरो मान के, ऑरिजिन पॉइंट को मान के हम बाकी सारे पॉइंट के कमांड देते हैं, तो वो कहलाता है हमारा एब्सोल्यूट सिस्टम। ठीक है, ये वाला। और इंक्रीमेंटल में क्या होता है, जितना हम आगे जाएंगे पीछे वाले को जीरो मान लेते हैं। सिंपल भाषा में बात करें, एब्सोल्यूट में मान लीजिए हमने टूल को 10-10 mm चलाना है, तो अगर हम इस तरीके से एक रफली बनाते हैं, यहाँ पे 0 0 है, तो यहाँ से मान लीजिए 10-10 की दूरी है x पर, या x z पे मान लेते हैं, z पे मान लेते हैं, z इधर हमारा माइनस में है, 10-10 की दूरी है। तो अगर हम एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो -10, -20 और -30, इन तीनों पॉइंटों का यहीं से नापा। एब्सोल्यूट में 10, यहीं से 20, यहीं से 30, इसी पॉइंट से सारे कोऑर्डिनेट दिए। पर इंक्रीमेंटल की बात करें, अगर हम इंक्रीमेंटल में ये बनाएंगे, यहाँ पे पहला 0 है, इधर चले तो ये -10। अब जब यहाँ से यहाँ चलेंगे तो इसको वो 0 मान लेगा, इसको 0 मान लेगा, तो ये फिर -10, फिर यहाँ से चलेंगे, इसको 0 मान लेगा, फिर -10, मतलब पिछला कदम अपना 0 मान के चलता है, तो उसे इंक्रीमेंटल बोलते हैं। और यहाँ से वहाँ चलेंगे तो उसको हम एब्सोल्यूट बोलेंगे। इस फिगर से देखिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए 0 0 पॉइंट है, वर्क है, एक स्टेप टर्निंग का जॉब है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। ठीक है, 10 का डाया, 20 का डाया, 30 का डाया। एब्सोल्यूट की बात करें, अगर हम इसको यहाँ से कोऑर्डिनेट सिस्टम में बांट दें इस तरीके से, तो आपको पता है इधर की ओर आपका जो है, यहाँ पे आप खड़े हैं, ये z है, ये z माइनस है, ये x हो गया प्लस, ये x माइनस हो गया। अब यहाँ से आप एब्सोल्यूट में चलेंगे, किधर चले, ऊपर। कितना चले इसका डाये के हिसाब से होता है, इसमें डाया देखा जाता है, 10 डाया तो 10, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 10 0। अब इधर चले तो यहाँ से नापेगा, यहाँ से क्या नापेगा, x तो 10 चल गए थे, अब z भी चल गए -10, तो 10 -10। फिर यहाँ से नापेगा इस पॉइंट को, P3 को, यहाँ से 10 और ये कितना डाया 20, तो 20 x हो गया, और 10 ये था 20 और -10। ठीक है, फिर चौथे की बात करेंगे तो यहीं से फिर नापेगा, ये कितनी दूरी पर है, तो भाई x तो 20 होगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम देखें तो x यहाँ पे 20 है और z कितना हो गया यहाँ पर 30, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 20, 20 और -30। ठीक है, P4 के। P5 के करेंगे तो 30 और -30 हो जाएंगे, और P6 का करेंगे तो 30 और 60 हो जाएंगे। P6 की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ से कितना चले x पर, करीब 60, और ये दूरी कितनी है 10, 20 और 30, 60, -60, तो x और z की वैल्यू ये आएगी। ये एब्सोल्यूट सिस्टम हो गया। ठीक है, कि यहीं से सारे कोऑर्डिनेट, यहाँ से ये नापा, यहाँ से ये नापा, यहाँ से ये नापा, यहाँ से ये नापा, और यहीं से ये नापा। तो एक पॉइंट से अगर हम सारे कोऑर्डिनेट दे रहे हैं तो एब्सोल्यूट सिस्टम है। इसके लिए हमको G90 कोड का प्रयोग करना पड़ेगा। किसी भी प्रोग्राम को बनाते समय टूल को मूवमेंट देनी है, हमको ये स्ट्रक्चर बनाना है, तो टूल चलेगा इसी रास्ते। तो ये कोऑर्डिनेट अगर हमने दे रखा है और टूल को कोड मान लीजिए यहीं पर हम G01 लिख दें, ठीक है, सब में इस तरीके से, तो G01 X10 Z0, टूल ऐसे ऐसे चल के आपकी ये जॉब को बना देगा। तो कोऑर्डिनेट जनरेट करना मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एब्सोल्यूट में हमने यहीं से लिया। अगर हम इंक्रीमेंटल की बात करें, इंक्रीमेंटल में मैंने बताया था कि जब यहाँ से यहाँ चलेंगे तो पीछे वाले को 0 मान लेगा वो। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ चले तो ये यहाँ से यहाँ x में चले तो यहाँ के कोऑर्डिनेट होगा 10 और 0। ठीक, अब जब यहाँ से यहाँ चलेंगे तो इसको ये 0 मान लेगा। भैया इस दिशा में चले तो कौन सी दिशा है, ये z की दिशा -10, तो x तो चले नहीं, -10। अब यहाँ से ऊपर चले तो फिर इसको इसने 0 मान लिया। ऊपर क्या है x प्लस, तो x प्लस में कितना मानेगा 10 चले, और y z मानेगा, z तो आप चले नहीं। ठीक है, फिर इधर चले तो इसको 0 मानेगा, इधर चले, यहाँ से कुछ नहीं मतलब है, इधर चले तो मतलब z माइनस चले, x कहेगा x तो चल ही नहीं रहा आप, -10 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर चले मतलब x प्लस में चले, कितना प्लस में चले 10 मान लीजिए प्लस में चले, और x z हम चले ही नहीं। और फिर इधर की बात करें, इधर चलना है तो z में चलना है 0, और मान लीजिए कितना है 30 है तो -30। इस तरीके से देखिए 0 -30 10 0 0 20, इस टाइप से आपके सारे, ये 20 का रास्ता है तो ये 20 होगा। तो पीछे वाला पॉइंट 0 होता चला गया, यहाँ से चले यहाँ आए,
यहाँ है, तो कोऑर्डिनेट पीछे वाला अपने आप वो 0 मान लेता है। ठीक है, तो जो स्टेप चल गए पीछे वाले को 0 मान के, अगर एक्स की तरफ जा रहे हैं 10 चले फिर 10 चलना, तो कहेंगे 10 चले थे, वो भूल जाएगा, वो उसके आगे कोऑर्डिनेट लेगा। तो पिछले पॉइंट को 0 मान के जब हम करते हैं तो इंक्रीमेंटल, इसके लिए हम G91 लगाते हैं और इसके लिए G90 लगाते हैं। ठीक है, एक ही जॉब पर आप एब्सोल्यूट इंक्रीमेंटल दोनों कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। प्रोग्राम बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमने कौन से कोड यूज़ किए हैं। एक पार्ट प्रोग्रामिंग आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एब्सोल्यूट में पहले हम समझेंगे, फिर इंक्रीमेंटल में समझेंगे। सेम प्रोग्राम होगा। जैसे ये मेरा एक जॉब है, अगर मुझे इस पर काम करना है, टर्निंग करनी है, तो टूल को हमको ये मूवमेंट देना है। टूल यहाँ कहीं खड़ा है मशीन 0 पॉइंट पे, इससे हमें वर्क करना है। ये मेरा 0 है, ऑरिजिन पॉइंट है। एब्सोल्यूट मोड में काम कर रहे हैं। G90 का कोड है, पहली लाइन में G90 लिखा हुआ है आपका। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको सीक्वेंस नंबर लाइन से लगे होते हैं, 10, 20, 30, 40 में अंतर पे लगे हैं। फिर आपका देखिए G वाले कोड दे रखे हैं, एक्स जेड की वैल्यू दे रखी है। इसके अलावा बाकी कोऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं। अब जैसे ये जॉब है, पहले कोऑर्डिनेट एब्सोल्यूट में जनरेट करते हैं। ये 0 है, यहाँ से चलेंगे 15 का डाया है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि x प्लस एक्स माइनस जेड माइनस जेड प्लस। अब हम यहाँ से ऊपर की ओर चले, x प्लस में चले तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 15, 0। फिर इधर की ओर चले 15, 15 का मतलब है जेड में चले, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 15, 15। यहाँ से लाएंगे क्योंकि एब्सोल्यूट सिस्टम है। फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे। अब यहाँ x y दोनों देखिए बदला है। ये दूरी देखेंगे, ये दूरी हो गई 20, तो x हो गया आपका 20 और z हो गया आपका 15 और 5, ये हो गया 20। इसके कोऑर्डिनेट ये हो गया। और यहाँ से यहाँ टूल आया हमारा, तो ये दूरी चल गया है, वो डाया इसका 20 का है, x 20 हो गया और z आपका हो गया 35। तो ये हमने 1, 2, 3, 4, 5 कोऑर्डिनेट जनरेट कर लिए। ठीक, प्रोग्राम को समझते हैं। P03 G71 हो गया आपका। G71 मैंने बताया था रफ टर्निंग का साइकिल है। रफ काम करेंगे टर्निंग में तो G71 डालेंगे। G90 एब्सोल्यूट सिस्टम हो गया, हमने उस हिसाब से कोऑर्डिनेट जनरेट कर लिए। उसके बाद आपका G94 है। ठीक, T01 का मतलब पहले नंबर पे जो टूल बंधा था उसको हमने बुलाया, मशीन को हमने चालू किया M03 और 1000 RPM पे हमने इसको चालू कर दिया। शुरू में यही काम करते हैं, पहले चक घुमाते हैं, चक चालू किया, उसकी RPM सेट कर दी हमने। उसके बाद G00 मैंने बताया था रैपिड मोशन। यहाँ पे टूल खड़ा है मशीन 0 पॉइंट पे। अब हम टूल को बुलाएंगे कि आओ भाई काम करना है, तो टूल आके यहाँ लड़ा नहीं देंगे 0 पे। हम क्या करेंगे, नॉर्मली भी हम ये करते हैं, टूल को जल्दी से लाते हैं, जॉब से थोड़ा पहले रोक देते हैं। तो अगर हमारे ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है तो टूल को हम लाएंगे और यहाँ कहीं पे रोक देंगे, इतनी दूरी पर। इधर इसका कोऑर्डिनेट अगर हमसे कोई पूछे कितना होगा, तो हो सकता है हम यहाँ के कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, इधर की इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हमारा x प्लस में होगा, तो इधर मान लीजिए x हमने रख दिया 1 mm और z भी हमने रख दिया 1 mm प्लस में। ठीक, तो G00 x 22 z 0.5। ठीक, इन्होंने क्या है इसमें कि ये जो आपको टूल लाना है, आपका जॉब इस टाइप का बना तो आएगा नहीं। शुरू में जॉब कैसा होगा, शुरू में आपका जॉब जो होगा वो आपका पूरा जॉब होगा इस टाइप से। ये डाया होगा उसका 22 का, 20 बनाना है तो डाया तो 22 तो कम से कम होगा। तो टूल जब वहाँ से आएगा तो ये मान लीजिए आपका जॉब है। ठीक है, ये आपका जॉब है, पूरा बना बनाया जॉब। तो यहाँ पर आगे जॉब को रोकने के लिए हम टूल को यहाँ बुलाएंगे। इसका डाया 20 बनाना है तो कम से कम 22 का जॉब होगा, तो हम 22 वाले पर बुला के उसको रोकेंगे, x 22 z 0.5। तो टूल आपका आके यहाँ पर रुक जाएगा इस जगह पे, डाय के बाहर। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, इधर की ओर नीचे की ओर आएंगे, G01 x 0। x 0 कहाँ है आपका, इस जगह पे। x 0 पे लाने के लिए टूल को हम क्या करेंगे, अब हमारा टूल आएगा, टूल हमारा आ जाएगा यहाँ पर इस जगह पे काटता हुआ। ये ब्लैक कलर से मैंने कटिंग करके दिखाया कि अब टूल आपका यो है काटता हुआ नीचे आ जाएगा x 0 पे। x 0 तो यहाँ पे है, ये लिखा भी है। अब उसके बाद z 0 कहाँ पर है, अंदर घुस जाएगा टूल इस सेंटर पे। अभी टूल बाहर बाहर फेसिंग करता हुआ आया, थोड़ा डाया ज़्यादा था, फेसिंग करता आया और अब आपके सेंटर पे आ गया, x 0 z 0 पहुँच गया।
x 0 पहुँच गया, z 0 पहुँच गया। अब यहाँ से ये वापस चलेगा यहाँ तक 20 डाई तक और फेसिंग कर देगा आपके जॉब की, ठीक है, z 0, ठीक है। अब ये फेसिंग करता हुआ कहाँ गया, x 20 पर, ऊपर क्यों चलेगा तो x प्लस में x 20 पे गया, तो आपकी जॉब ने फेसिंग कर दी। अब आपने देखा, देखिए G01 लिखने के बाद कहीं G नहीं लिखा है, तो जब तक दोबारा कोई कोड नहीं बदलेंगे वही कमांड माना जाता है। अगर G01 यहाँ लिख दिया, उसके बाद आपने कहीं भी कोई G02 G03 कहीं नहीं लिखा, तो वो G01 ही माना जाएगा, ठीक है। लिखने की ज़रूरत नहीं, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, वरना ये G01 कमांड लिखा है तो जब तक G का कोई और कमांड नहीं देंगे वही कमांड फॉलो करेगा। अब आपके टूल की फेसिंग हो गई, टूल यहाँ पहुँच गया इस लाइन में। अब आपको ये स्टेप बनाना है 15 mm वाला, तो टूल कहाँ आएगा, अब यहाँ से 15 mm यहाँ नीचे आ जाएगा। ये तो 15 है ना इसका कोऑर्डिनेट, x 15। अब उसके बाद z माइनस 15, अब यहाँ से टूल चलेगा और z माइनस 15 तक, इधर क्यों z चलेगा माइनस, टर्निंग करता हुआ यहाँ आ जाएगा इस लाइन में z माइनस 15। अब यहाँ से आपको टेपर काटना है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, तो देखिए x 20 और z माइनस 20, ये कोऑर्डिनेट लिखे हैं x 20 और z माइनस 20। टूल आपका यहाँ पहुँच गया, ठीक। और यहाँ पहुँचने के बाद z माइनस 35, टूल चला और यहाँ आके माइनस 35 पे खड़ा हो गया। यहाँ के कोऑर्डिनेट तो माइनस 35 है, क्योंकि 20 x तो बदला नहीं, तो x को 20 लिखो चाहे ना लिखो। अगर आप चाहते हो यहाँ x 20 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x तो चल रहा नहीं, 20 पहले भी था 20 अब भी, z में चले माइनस 35 पे, तो टूल आपका यहाँ आकर खड़ा हो गया, ठीक। मैंने यहाँ कूलेंट ऑन किया था, फीड दी थी, फीड देनी पड़ेगी शुरू में, कूलेंट ऑन किया था। अब जब मेरा टर्निंग सारी ख़त्म हो गई तो हमने क्या किया, कूलेंट को बंद कर दिया, ठीक। काम करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, टूल को वापस पीछे कर देते हैं। तो अब G00 करेंगे, तेज़ी से बैक करते हैं ना, काटते तो है नहीं। तो फिर देखिए हमने यहाँ के बाद यहाँ कमांड दिया, तो इन सब लाइनों में G01 ही माना जाएगा, पर जब G00 दे दिया तो वो कमांड आपका दूसरा हो गया। तो अब टूल यहाँ से रैपिड मोशन करता हुआ x25 z20, x25 कहाँ है, ये आपका x20 था, x25 यहाँ पे होगा और z35, z आपका 20, z आपका 20 यहाँ कहीं होगा प्लस में, तो इस जगह पे टूल वहाँ से चलेगा, आगे खट से खड़ा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद M02 प्रोग्राम एंड। तो ये एक एब्सोल्यूट सिस्टम का प्रोग्राम था। कोऑर्डिनेट अगर आपने जनरेट कर लिया तो प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे जैसे आपके कोऑर्डिनेट एब्सोल्यूट इंक्रीमेंटल में होंगे उस तरीके से आपका काम हो जाएगा। इसी को हम इंक्रीमेंटल में देखते हैं। सेम प्रोग्राम है, देखिए वही लिखे हैं, वही सारे कोड हैं, बस यहाँ पे G91 कर दिया गया। जैसे G91 किया, इसके सिस्टम बदल जाएंगे, कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। कोऑर्डिनेट कैसे बदलेंगे कि ये पहले तो एक जॉब आपका, मान लीजिए ये पूरा जॉब हो गया आपका बड़ा, ठीक है, थोड़ा बड़ा सा जॉब होगा तभी तो आप टर्निंग करके और स्टेप करके बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे टूल आपका खड़ा है, ठीक। अब इंक्रीमेंटल में ये 00 है आपका। अब यहाँ से टूल जो चलेगा तो ये 15 नहीं चलेगा, अब ये इसका आधा मान के चलेगा, 7.5। जो भी डाया होगा 7.5, इसको 10 मानेगा, ठीक है। तो इस टाइप से चलते हैं टूल इसमें। वही टूल लाया, वही स्पीड है, आपने मशीन को ऑन कर दिया। अब देखिए यहाँ से कोऑर्डिनेट की बात करें, G00 मतलब टूल यहाँ से तेज़ी से चलेगा, ठीक है। कहाँ आएगा, x11 पर z0, x11 मतलब 22, 11 दूना 22 होता है। x11 क्या होगा, ये लाइन है मान लीजिए, x11 20 का 2 22 यहाँ पर आएगा और z आपका यहाँ पर, ये आपका टूल यहाँ आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन में, ठीक। यहाँ पर टूल आपका आ जाएगा। उसके बाद x11, अब कोऑर्डिनेट की बात करें, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ से चलेंगे, कितना है ये 7.5। इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो x में 7.5 माइनस 5.5 और 0 हो जाएंगे, क्योंकि x में इस तरफ चले, पीछे वाला हमने 0 मान लिया, 15 चले हैं तो 0, x तो चले नहीं, और -15। इसके कोऑर्डिनेट की बात करें, अब यहाँ से हम x y दोनों चढ़े, कितना चढ़े हैं, जैसे 20 है और ये 15 है तो 2.5 चले, 2.5, और ये कितना है आपका 10, ये हो जाएगा -5, और इधर चलेंगे -15, ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे सारे। अब इसको आप देखिए टूल को वैसे चला के, x -11 का मतलब है टूल यहाँ खड़ा है, z -0.5 का मतलब हो गया z आपका -0.5 मतलब अब यहाँ आ गया टूल आपका, और x11 का मतलब हो गया कि टूल आपका यहाँ खड़ा है,
इस जगह पे, ठीक है, टूल आपका इस जगह पे खड़ा है। अब x 3.5 फेसिंग करनी है, 22 का डाया है, ये 15 है, ठीक है, तो 50 7, 22 में 15 गया, 7 बचा, और ये चलेगा इंक्रीमेंटल में तो 7 का आधा 3.5, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो है 3.5। पूरा जॉब 22 का था, ये 15 है, बचा कितना 7, 7 में 3.5 इधर 3.5 इधर, तो इंक्रीमेंटल में मैंने बताया था उतना ही चलता है जितना इसकी एक्चुअल दूरी होती है, डाया नहीं लेता। तो 3.5 mm ये नीचे आ गया, 3.5 का मतलब यहाँ आ गया। अब Z-15, ये देखिए Z-15, टूल यहाँ आ जाएगा, ठीक। उसके बाद 2.5 और 0.5, ये देखिए कोऑर्डिनेट बने हैं 2.5 और 0.5, ठीक है, -5 लिखा हुआ है, यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद Z-15, टूल यहाँ आ जाएगा, कूलेंट ऑफ हो जाएगा, जो आपने यहाँ ऑन किया था कूलेंट वो वहाँ पर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और फिर ZG00 X40, यहाँ से टूल चलेगा, जहाँ भी X40 आपने दिया है वहाँ जाके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल में सिर्फ कोऑर्डिनेट का अंतर है, बाकी कोडिंग देखिए वही है, G00 G01 का भी प्रयोग वही है, सेम चीज़ें हैं। तो जब तक कोऑर्डिनेट सिस्टम आप नहीं समझेंगे, कोऑर्डिनेट बनाना सीख जाएंगे, प्रोग्राम में कुछ नहीं करना, सेम प्रोग्राम। एब्सोल्यूट का भी देखिए वही प्रोग्राम था, इंक्रीमेंटल में वही प्रोग्राम है, सिर्फ कोडिंग बदली है G90 G91 की, बाकी सब कोडों का प्रयोग करके सेम जॉब बनाया जाता है, ठीक है। तो आज के प्रशिक्षण में मैंने आपको प्रोग्राम सीक्वेंस के बारे में बताया, प्री प्रायोरिटी फंक्शन क्या होते हैं, सीक्वेंस नंबर क्या होते हैं, इन सब के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया। टूल पोजीशन कैसे CNC में होती है, एब्सोल्यूट इंक्रीमेंटल के बारे में बताया, और एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल में एक प्रोग्राम बना के आपको समझाया कि किस तरीके से जनरली CNC में नॉर्मल प्रोग्राम बनते हैं। आगे के प्रशिक्षण में हम और इससे बड़े प्रोग्राम बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। ये सभी संदर्भ मैंने निमी की ई-बुक से लिया था, जो टर्नर टेट के लिए है, और टर्नर सॉफ्ट थ्योरी जो प्रीतम ठाकुर की है, उससे ये कंटेंट मैंने लिया है। आशा करता हूँ आज का प्रशिक्षण आपके भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।